जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदुस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। इनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। जन्नत में दरख्त होगा। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील होगा कि एक सवार 100 साल तक इसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म न होगा। वहां पुरों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहेंगे। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें उस अजाब से बचा लिया। वहां कोई लग़्व या बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से बस सलाम सलाम की सदाएं सुनाई देंगी। जन्नत में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जन्नतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके प्याले आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगे। इसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार ये पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जबान अरबी होगी। उनका कदो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट होगा। इसकी वजह यह है कि जन्नत के फल इतने बड़े और वहां की नेमतें इतनी अजीम होंगी कि इंसानी जिस्म को उनसे पूरी तरह लुत्फानंदोज होने के लिए इसी खास कामत की जरूरत होगी। उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, आंखें कुदरती सुरमगी होंगी और वो हमेशा 33 साल के नौजवान दिखाई देंगे। महल्लात के अलावा जन्नत में ऐसे खेमे भी होंगे जो खालिस मोतियों के बने होंगे। एक एक मोती का खेमा 60 मील तक बुलंद होगा। इन खेमों के अंदर जन्नतियों के लिए उनकी बीवियां और खादिम मौजूद होंगे और एक कोने में मौजूद शख्स को दूसरे कोने वाला नजर नहीं आएगा, यानी वो बेहद वसी होंगे। वहां की औरतें खेमों में छुपाई गई हूरें होंगी जो सिर्फ अपने शौहरों की तरफ देखेंगी और उन्हीं की मोहब्बत में डूबी होंगी। जन्नत के बाजार की एक और हैरत अंगेज तफसील ये है कि वहां खरीदो फरोख्त के बजाय सूरतों का बाजार होगा। अगर किसी जन्नती का दिल चाहे कि वो किसी खास शक्ल या सूरत में नजर आए तो वो उस बाजार में मौजूद नमूनों में से जिसे पसंद करेगा उसकी सूरत वैसी ही हो जाएगी। वहां हर जुम्मे को खूबसूरती का एक नया मेयार मिलेगा जिससे जन्नतियों का हुस्न हर बार पहले से बढ़ जाएगा। जन्नत में अगर आप किसी परिंदे को उड़ते हुए देखेंगे और आपके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा होगी तो वो परिंदा उसी वक्त भुना हुआ यानी रोस्ट होकर आपके सामने दस्तरखान पर आ जाएगा। जब आप उसे खा लेंगे तो वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्याल ही अमल की सूरत इख्तियार कर लेगा।